यहां पे दो ग्रुपों में टकराव है। माइनिंग माफिया का दो ग्रुपों में टकराव हो गया है। जब तक वो माफिया एक था, इकट्ठे मिलकर कर रहे थे, तो जिसको 25 लाख रुपया रेवेन्यू भरा है, हमें काम नहीं करना है। हमारा 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जो हमने भरा है गवर्नमेंट को, वो हमें वापस। आज वो अलहदा हो गया था, आज अलहदा काम कर रहा था, तो दूसरे ग्रुप को वो कड़वा लगने लगा। आता हूं, वक्त आ रहा है कि बड़े बड़े अफसरों को हथकड़ियां लगने वाली है इसी माइनिंग के लिए, क्योंकि जो फ्रॉड इन्होंने किए हैं, ये सारा फ्रॉड जो है इकट्ठा हो चुका है। बड़ी जल्दी इनको गवर्नमेंट हाथ डालेगी और इनको हथकड़ियां पड़ने कड़वा लगने लगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए दिल्ली तक से फोन आए हैं यहां एडमिनिस्ट्रेशन को, वरना बात खत्म हो रही थी। शाम को 6 बजे जम्मू में मीटिंग थी किसी अफसर के घर में, लेकिन दिल्ली से टेलीफोन आया तो साइन हो गए, वरना ये बात खत्म। रिकॉर्ड रखते हैं तो वो डीडीसी है, तो उनको अपने ऑफिस में क्या है? कुछ नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अच्छे पत्रकार हैं। अगर हम किसी भी पार्टी का, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लोग हों, चुने हुए नुमाइंदे जिनकी जिम्मेदारी है, अगर उनकी कहीं कोई गलती है तो आपको बिल्कुल लिहाज नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल के एरिया से माइनिंग हो रही है और बताया भी गया। फिशरी डिपार्टमेंट ही सोया सर। फिशरी जिस मुलाजिम ने एनओसी जारी किया है वो गलत किया है, उसने पैसे खाए हैं, उसने करप्शन करके एनओसी जारी किया है। और मैं एनएचपीसी के सीएमडी साहब से ये कहना चाहता हूं, और कम जो जहां ज्योतिपुरम में जो उनका जीएम बैठता है, उनसे कहना चाहता हूं कि वो एनओसी कैंसिल। और एलजी महोदय को धोखे में रखा है। और मैं रश्मि सिंह जो इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जो माइनिंग की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम जी, आप जरा रियासी की तरफ ध्यान दीजिए। जो पहले वाले थे ना, मैं तो 100% कहता हूं कि पहले कमिश्नर जो थे वो मिले हुए थे, और डायरेक्टर साहब जो हैं, और खुशी की बात यह है कि वो रियासी के रहने वाले हैं। मैं ये कहना, नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं बीएस राज। तो मेरे साथ जो खड़े हुए हैं, इनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं हमारे दर्शकों में। तारिक भट्ट जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के एनसी पार्टी के, इनकी आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो 12 तारीख को जो माइनिंग माफिया को के ऊपर जो गाज गिरी है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। और साथ ही हम सवाल भी करेंगे आपके साथ कि जो 12 तारीख की जो घटना घटी है 5 में माइनिंग के अंदर, उसको लेके आप किसको श्रेय दोगे? एडमिनिस्ट्रेशन को दोगे, पुलिस को दोगे, या माइनिंग माफिया को दोगे? देखिए बुरी सिंह जी, ये जो 12 तारीख को जो घटना घटी है, घटना क्या, जो एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है माइनिंग को लेकर के, तो जिसमें एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। उस आदमी की वीडियो भी हमने देखी है कि वो क्या बोलता है। और 4 साल से लगातार जो लोग कह रहे थे कि इल्लीगल माइनिंग हो रही है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन जो था, जिसको एक्शन कहते हैं, वो नहीं किया जा रहा था। अब अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है, अब इस एक्शन का तो पूरा पता जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को है या उस आदमी को है जिस पे एक्शन हुआ है, और उसके साथ साथ जब एक्शन होने के बाद पब्लिक को पता चला है। मैं तो ये समझता हूं कि माइनिंग तो बंद हुई नहीं। वो क्या कर वो कारण ये है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि शिवजी का थड़ा एक गया दुआ खड़ा। अब एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग यहाँ पे बंद हो गई है। इल्लीगल माइनिंग उससे ज़्यादा शुरू हो गई है। और फिर मैं आपको बता दूं कि डंपिंग एक बहाना बनाया गया है। अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डंपिंग की किसी ठेकेदार के पास या किसी दूसरे आदमी के पास, किसी के पास कोई परमिशन नहीं है। और डंपिंग के लिए परमिशन जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करता है, और किसी के पास डंपिंग की कोई परमिशन नहीं है। डंपिंग के नाम पे अब जो है वो माइनिंग जो है वो जारी है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला कि जुलाई 1 से लेकर 31 सितंबर तक कोई माइनिंग नहीं हो सकती है। किसी भी ब्लॉक से, जो अलॉट शुदा ब्लॉक जो है, माइनिंग ब्लॉक जो है, वहां से तो माइनिंग हो नहीं सकती है। किसी ब्लॉक से कोई पर्ची या कोई चालान काटा नहीं जा सकता है। अब बहाना बना दिया है कि डंपिंग से माल उठा रहे हैं।
भाई जरा मैं डीएमओ साहब को पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को पूछना चाहता हूँ कि, और पुलिस को भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी ठेकेदार के पास या किसी डीलर के पास डंप करने की कोई परमिशन है? और डंप करने का जो है वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन है कि डंप कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ सूला के पास एक डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, उसमें कोई अंजी नाला के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल साथ ही मेरे ख्याल में कोई 50 फुट पर है। 4 साल से वहाँ पर कोई 25-30 गाड़ियाँ डंप की हुई हैं और 4 साल से ये डंपिंग से माल उठा रहे हैं, वो डंपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। और फिर आज वो कौन सा डंप करना कहाँ से है? डंप जो माल करना है वो जिस ठेकेदार ने ब्लॉक खरीदा हुआ है उसी ब्लॉक से जो है माइनिंग करके दूसरी जगह पे डंप कर रही है, वो तो कहीं किसी ने किया नहीं है। अब जैसे सुनने में आया है कि 25 लाख रुपया इन्होंने डंपिंग का जमा करवाया है। ज़रा मुझे ये बताएं कि माइनिंग जो है वो ब्लॉकों से माइनिंग हो नहीं रही है, वो डंपिंग के लिए जो माइनिंग हो रही है वो कहाँ से किया गया है? वो तो कहीं हुआ नहीं। ना ही डंपिंग का कोई इनके पास हिसाब किताब है कि कितना इन्होंने माल ब्लॉक से उठाया, कितने पर्ची काटी, कितने चालान काटे हैं और वो डंप किया गया, वो तो इनके पास कोई हिसाब किताब है नहीं है। ये सिर्फ एक फराड बनाया गया है कि जब भी पुलिस किसी गाड़ी को पकड़ती है तो डीएमओ साहब टेलीफोन करके छुड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि ये डंप से उठा रहा है, ये इलीगल नहीं है। मैं पुलिस से भी ये कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि और डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ कि डंप हुआ ही नहीं माल। अगर किसी खड्ड में माल पड़ा हुआ है तो डंप के बहाने से आप वहां से उठा रहे हो तो वो तो इलीगल है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि डंपिंग का वो जो पैसा 25 लाख रुपए इन्होंने जमा किया है वो किस कैपेसिटी में किया है, फिर उन्होंने उठाना कहाँ से है? अब जुलाई के महीने से जो डंपिंग से माल उठाया जा रहा है और जुलाई के महीने में ब्लॉक से उठाकर तो डंप किया नहीं जा सकता है, तो फिर डंपिंग से आया कहाँ से? डंपिंग की परमिशन नहीं है, डंप माल किया गया नहीं है और ना ही किसी के पास डीलर का लाइसेंस है। और फिर बात यह है कि डंप कोई भी कर सकता है, उसके लिए माइनिंग डीलर लाइसेंस होता है, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मिल करके ये फ्रॉड कर रही है और एलजी महोदय को धोखे में रखा है। और मैं रश्मि सिंह जो इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जो माइनिंग की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम जी आप जरा रियासी की तरफ ध्यान दीजिए। जो पहले वाले थे ना, मैं तो 100% कहता हूं कि पहले कमिश्नर जो थे वो मिले हुए थे और डायरेक्टर साहब जो हैं, और खुशी की बात यह है कि वो रियासी के रहने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं डायरेक्टर साहब कभी रियासी आइए, रियासी के लोगों से बात कीजिए और कि ये माइनिंग लीगल हो रही है या इलीगल हो रही है। यहाँ 100% माइनिंग जो थी जो लीगल करनी थी, लेकिन 90% माइनिंग जो है वो इलीगल की जा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज किसी नाले में आज वो नहीं होती, अगर माइनिंग नहीं होती है। अभी मैंने देखा, कल भी एक वीडियो में देख रहा था कि पुलिस रियासी ने और कटरा ने और महौर में भी कुछ एफआईआर लगी हैं। माइनिंग इलीगल हो रही है तो एफआईआर लगी है ना, अगर लीगल होती तो एफआईआर नहीं लगती। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर लीगल माइनिंग ये करेंगे तो किसको एतराज है? किसी को कोई एतराज नहीं है। और चोर लोग जो हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, वो हम जैसे लोगों पे उंगली उठाते हैं, वो कहते हैं कि ये काम नहीं करने देते। भाई तो आप लीगल काम करो। आपके ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे थे सर, कई लोग सुन रहे थे। मुझ पर क्या एलिगेशन है? मुझ पर यही एलिगेशन है कि मैं चोरों को पकड़वाता हूं, चोरी नहीं करने देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठाता हूं। ये एलिगेशन तो मुझ पर है और वो जो चोरी करते हैं वो लगा रहे हैं, उनको तकलीफ होती है। हमें सब पता है कि कौन सा चुना हुआ नुमाइंदा जो लोगों के वोटों से चुनकर आया है, कौन वो चोरी कर रहा है, कौन डीडीसी का मेंबर है, कौन सरपंच है, कौन पंच है, या कौन कोई बड़ा लीडर जो है, किस किस का हाथ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है।
और ये आम जनता को भी पता है कि कौन इलीगल माइनिंग करवा रहा है और कौन इलीगल माइनिंग कर रहा है। एलिगेशन लगाने को तो कोई ये भी कहेगा नहीं जी तारक भट्ट ने आज किसी का कत्ल कर दिया, वो तो साबित होने पे पता चलेगा ना कि किया कि नहीं किया है। नहीं, भट्ट साहब दोस्तों, आपका बीडीसी, आपका डीडीसी, आपका वो जो एक हम फंड की डिटेल मांगा था, उन्होंने अभी तक का नहीं दिया हम लोगों को, 15 दिन पहले मांगा था। तो वो डीडीसी बीडीसी तो आपके ही हैं, तो माइनिंग ब्लॉक तो आपके अंडर आते हैं जनाब। देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक हमारे डीडीसी मेंबर का ताल्लुक है, हमारा डीडीसी मेंबर जो है वो एक सीधा साधा और शरीफ आदमी है और वो उसको वो चोरी चलाकी उसको आती नहीं है। रही बात कि वो रिकॉर्ड जो लेना है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं देता है तो उसके लिए एक प्रोविजन है, हमारा आरटीआई कानून है, आरटीआई के तहत आप जो मर्जी ले लो। नहीं नहीं, वो हमें हमें क्या जरूरत पड़ी मीडिया को? मीडिया तो लीडरों से पूछेगा, आपसे पूछेगा। सर वो आरटीए लगाते रहे, तो तब तो हम आरटीए लगाते रहे, फिर इन्फॉर्मेशन आती रही, फिर सवाल का जवाब होगा। उन्होंने फंड के लिए 15 दिन, 2 दिन, आज कितने दिन हो गए हम लोगों ने फोन कर गए बीडीसी डीडीसी को, 15-10 बार फोन करा मीडिया ने, जब अभी तक उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। और जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, दावे से कहना चाह रहा हूँ कि डीडीसी बीडीसी ये खुद जो अंजी नाले का केस को लेकर के अभी इनको अपना वर्जन रखना चाहिए, क्यों नहीं रख रहे? देखिए कल वो आ रहे हैं रियासी और कल यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग रखी हुई है डीडीसी की, वहाँ वो आ रहे हैं, आप आ जाइए, आप उनको पूछ सकते हैं, आप उनका इंटरव्यू करिए। और जहाँ तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है, उनका मुझे फ़ोन आया था कि मैंने रिकॉर्ड के लिए कह दिया है, जैसे ही वो रिकॉर्ड मुझे वहाँ से वो मिलता है, मैं रिकॉर्ड वो आपके हवाले कर दूंगा, आप उनको दिखा दीजिए। जनाब ऐसे रिकॉर्ड ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मैंने हमारे पास चैनल का काम करते हैं, हमने एक एक आदमी का रिकॉर्ड रखते हैं और एक एक चीज की न्यूज का रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो डीडीसी है तो उनको अपने ऑफिस में क्या है? कुछ नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अच्छे पत्रकार हैं, अगर हम किसी भी पार्टी का, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के लोग हों, चुने हुए नुमाइंदे जिनकी जिम्मेदारी है, अगर उनकी कहीं कोई गलती है तो आपको बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए आपको कभी नहीं मैं गलत इन्फॉर्मेशन जारी करूंगा। जो सही बात है आपको वो करनी चाहिए, वो रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। बाकी रही जहाँ माइनिंग की बात जो है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारी रियासी के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आंखें बंद करके सोया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल के एरिया से माइनिंग हो रही है और बताया भी गया। फिशरी डिपार्टमेंट ही सोया सर, फिशरी भी सोया है। ये इनको माल चढ़ रहा है जी, पैसे खा रहे हैं जी, पैसे खाते हैं और ये कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट क्या करे? पुलिस डिपार्टमेंट अगर हरकत में आती है तो माइनिंग डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है कि नहीं ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं हो रहा है। जब माइनिंग डिपार्टमेंट ही खुद ही पुलिस को काम नहीं करने देता है तो पुलिस क्या करेगी वहां पर? बाकी फिशरी डिपार्टमेंट हो, एक सवाल, एक फिशरी डिपार्टमेंट हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इन सब के एनओसी चाहिए होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरिया चनाब जो है, ये जो सलाल प्रोजेक्ट का जो एरिया है, इसके दाएं, दरिया के दाएं बाएं 500 मीटर जो रकबा जो है वो एनएचपीसी का है, उन्होंने खरीदा हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा हुआ है। वहां से कैसे माइनिंग ये कर सकते हैं? ये कर ही नहीं सकते हैं। और वहां पर जिस एनएचपीसी के जिस मुलाजिम ने एनओसी जारी किया है वो गलत किया है, उसने पैसे खाए हैं, उसने करप्शन करके एनओसी जारी किया है। और मैं एनएचपीसी के सीएमडी साहब से ये कहना चाहता हूं, और कम जो जहां ज्योतिपुरम में जो उनका जीएम बैठता है, उनसे कहना चाहता हूं कि वो एनओसी कैंसिल किया जाए, ताकि ये माइनिंग जो इलीगल माइनिंग जो हो रही है ये बंद हो। लेकिन होता क्या है कि चंद पैसों की खातर लोग कौम के सरमाए को लूट रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो शामिल हैं। और इसमें सेक्रेटेरिएट से लेकर के यहाँ नीचे मैं कहता हूँ कि तहसील तक, ये सब मैं कहता हूँ कि करप्शन से भरे हुए हैं। और ये करप्शन के बलबूते पर ये माइनिंग की चोरी हो रही है, माइनिंग की स्मगलिंग हो रही है, माफिया माइनिंग जो है वो हावी हो चुका है। और कुछ लोग उनसे डरते हैं कि वो डरते हैं ये मार देंगे। भाई जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, ये मैं आपको सब कह देना चाहता हूँ। लास्ट मैं कभी भी बोलने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी मौत किसी माफिया स्मगलर या माफिया गुंडे के हाथ में लिखी है तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। हमें अंतिम 2 सवाल अभी अब करना पड़ेंगे आपसे। हमें अभी देखिएगा, पुलिस को वहाँ रेड करने की क्या आवश्यकता? अभी तक का 12 तारीख के बाद जो ब्लॉक नंबर 6 में जो रेड किया गया और जो गिरफ्तार किए गए, उसके पीछे क्या क्या कारण है? क्या क्या उनको क्यों आवश्यकता पड़ी ये चीज?
देखिए, एक बात तो साफ है, यहाँ पे दो ग्रुपों में टकराव है। माइनिंग माफिया का दो ग्रुपों में टकराव हो गया है। जब तक वो माफिया एक था, इकट्ठे मिलकर कर रहे थे, तो जिसको 25 लाख रुपया रेवेन्यू भरा है, हमें काम नहीं करना है। हमारा 25 लाख रुपए का रेवेन्यू जो हमने भरा है गवर्नमेंट को, वो हमें वापस। आज वो अलहदा हो गया था, आज अलहदा काम कर रहा था, तो दूसरे ग्रुप को वो कड़वा लगने लगा। अब उसके पीछे वो भी पड़ गए। उनका उसके पीछे पड़ने का मतलब यही था कि जो ये आदमी काम कर रहा था, ये गिरफ्तार करवा दिया जाए, इस पर पीएसए लगा दिया जाए, ताकि जो इस वाला काम है वो भी हम हथिया लेंगे। फिर हमें ना कोई पूछने वाला होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पर यहाँ पर चोरियां कर रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग की स्मगलिंग कर रहे हैं। और एक ही नहीं, अभी बड़े राज और आ रहे हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि बड़े बड़े घोटाले सामने आने वाले हैं, और बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बड़ी बड़ी ऊंची बातें करने वाले जो ये सारे फंसेंगे, और इनको ये फंसेंगे और ये छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ी साजिश है। और फिर एक बार कहूंगा कि जब तक वो मिलकर काम कर रहे थे, तब तक सब ठीक चल रहा था। अब कोई अलहदा हो गया, वो अलहदा डफली बजने लगी, तो उनको बड़ा कड़वा लगने लगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए दिल्ली तक से फोन आए हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को, वरना बात खत्म हो रही थी। शाम को 6 बजे जम्मू में मीटिंग थी किसी अफसर के घर में, लेकिन दिल्ली से टेलीफोन आया तो साइन हो गए, वरना ये बात खत्म हो रही थी। चलिए भट्ट साहब, अंतिम एक सवाल हमारा बस। एक तो आपने जवाब दे दिया, बड़े अच्छे तरीके से दिया। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो मायनिंग की बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, वो आज कहाँ है? देखिए, माइनिंग के बड़े आंदोलनकारी जो थे, कुछ तो वो माइनिंग माफिया वालों के साथ मिल चुके हैं, उनकी जबान को ताले लग गए हैं, वो अब नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका हलवा मांडा भी चल पड़ा है। वो भी जो लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त, तो यही लगता था कि ये देश के वफादार हैं, ये कौम के वफादार हैं, ये गवर्नमेंट के वफादार हैं, ये अपनी जमात या पार्टी के वफादार हैं। लेकिन वो सिर्फ दिखावा था, उनका अपना इंटरेस्ट जो था वो क्लैश कर रहा था, इसलिए वो बोलते थे। आज उनकी जबानों को ताले लगे हैं, आज वो बंद हो चुके हैं। आज जितनी मर्जी चोरी हो जाए, जो मर्जी मायने का करते रहे, उनकी जबान खुलती तक नहीं है। और उल्टा वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर गए हैं। अगर तारक भट्ट ने किसी के साथ बेईमानी की होती ना, तो तारक भट्ट आज आपके सामने माइनिंग के खिलाफ बोल नहीं रहा होता। तारिक भट्ट साहब, आपका ठीक है, आप तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका डीडीसी बीडीसी तो रियासी में जंजी नाले के तो कर रहे हैं। वो उनका सपोर्ट किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? किसकी सपोर्ट? देखिए, हमारा डीडीसी बीडीसी क्या कर रहा है वो बेहतर जनता भी जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, सरकार भी जानती है, और हम भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं। ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। क्या उन्होंने आज तक कोई रेजुलेशन दिया है इसके इनके खिलाफ, माइनिंग के खिलाफ, आपके डीडीसी बीडीसी? बिल्कुल, यहाँ धरने और मजारों में हमारे वो तो आपने किया, डीडीसी बीडीसी सिग्नेचर? डीडीसी मेंबर जो थे वो शामिल होते थे, हमारे लोग जो थे वो शामिल होते थे। और आपने देखा कल वहाँ बदौरा में, कल एक वीडियो चली है, बदौरा में एक नाले के अंदर कितने 10 डैम्पर और मशीनें लगी हैं, शरेआम वहाँ पर हो रही है। मैंने फिर उस वक्त कमेंट किया था डीएमओ साहब को, कि मैंने कहा, डीएमओ साहब, क्या ये भी किसी डंपिंग से माल उठाया जा रहा है? क्या रिप्लाई? लोगों की आंखों में दिन दिहाड़े रेत डाल रहे हैं। तो क्या रिप्लाई दिया सर? वो इस बात की क्या रिप्लाई देनी थी उन्होंने? वो नहीं दे सकते हैं। और मैं एक बात बताता हूं, वक्त आ रहा है कि बड़े बड़े अफसरों को हथकड़ियां लगने वाली हैं इसी माइनिंग के लिए, क्योंकि जो फ्रॉड इन्होंने किए हैं, ये सारा फ्रॉड जो है इकट्ठा हो चुका है। बड़ी जल्दी इनको गवर्नमेंट हाथ डालेगी और इनको हथकड़ियां पड़ने वाली हैं। ब्लॉक नंबर 6 एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर कौन है भट्ट साहब, कोई जानकारी है? ब्लॉक नंबर 6 किसको अलॉट है ये मेरे को मालूम नहीं है। मेरे पास इसके लिए हमने डीएमओ साहब को फोन किया था, लेकिन मेरे पास ऑर्डर की कापियां हैं सबकी। अब लेकिन मेरे को अब इस वक्त ये ज़बानी याद नहीं है कि कौन सा ब्लॉक किसको अलॉट है। सारे ब्लॉकों की कापियां मेरे पास हैं। और फिर मैं आपको बड़ी बात आपको बताता हूं, वो ये है कि महकमा ने 5 साल के लिए ऑर्डर किए हुए हैं कि 5 साल तक तुम लूटते रहो। पैसा जो जमा क्यों किया 5 साल के लिए? आपको 1 लाख 1 साल का ठेका करना चाहिए। हर जगह 1 साल का ठेका होता है, हर बात में 1 साल का ठेका होता है। इन्होंने 5 साल क्यों रखे? ताकि 5 साल
फ्लड आएंगे वो भर जाएगा, फिर उठाएंगे, फिर फ्लड आएगा, फिर वहां से उठाएंगे, फिर फ्लड आएगा, फिर उठाएंगे। 5 साल तक ये लूटते रहे। अगर किसी ब्लॉक का इन्होंने 2 करोड़ रुपया जमा करवाया है, 5 साल में तो वहां से 50 करोड़ का माल उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 साल क्यों फिक्स की है इन्होंने? अगर ठेका देना था किसी को, पहली बात यह है कि जब अलाट कर दिया काम किसी को, तो उसके रेट बाद में फिक्स किए गए। उसकी रेत का हो, पत्थर का हो या बजरी का हो, उसके रेट ठेका जो होता है, अगर टेंडर जो होते हैं वो रेटों के होते हैं। वो तो इन्होंने किए नहीं। इन्होंने पैसे ले लिए, समझ लीजिए 1 ब्लॉक का 1-2 करोड़ रुपया ले लिया, और उसके बाद 5 साल तक वो वहां से माल उठाता रहे। क्यों 5 साल के लिए दिया? हो सकता है कि साल के बाद कोई दूसरा ठेकेदार आए जो वो अच्छे पैसे सरकार को दे। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये इन्होंने ये करके रखा हुआ है, जो लूट रहे हैं। और मेरे आपकी वसातत से मैं एलजी महोदय को और कमिश्नर माइनिंग जो हैं उनसे कहना चाहता हूं, और डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, आप भी आंखें खोलिए। आपको भी दुनिया देख रही है, आप क्या कर रही हैं आपको दुनिया देख रही है। और बात ये होती है कि जो हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, नीचे अगर कोई गड़बड़ी हो रही होती है तो बात हेड पे आती है। लिहाजा क्यों अपनी बदनामी आप करवा रहे हो? लिहाजा इस पे एक्शन करें। और आज तो यहाँ मैं बताता हूँ, ये पनासा के नीचे जो फॉरेस्ट एरिया है दरिया के किनारे, 15-15, 20-20 वहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती हैं, वो रेत वहाँ से उठा रहे हैं, और वो ब्लॉक किसी को लाट नहीं है। जहाँ ब्लॉक ही लाट नहीं है वहाँ पर ये कोई वीडियो वगैरह है आपके? बिल्कुल है। वहाँ पर जब माल उठाया जाता है तो कह देते हैं जी वो उसमें आ रहा है, डंपिंग से आ रहा है। और फिर होता क्या है, दिन को ये वहाँ उठाते हैं और रात को डैम्पर लोड होते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपनी अपनी जगह, कहाँ जाना है। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे तारिक भट्ट साहब से। अब जो 12 तारीख की घटना घटी थी रियासी के अंदर, जो लखन जी को किया था अरेस्ट एज ए माफिया मान करके, इसका मायने को लेकर के, तो इनसे बहुत ज़रूरी था पक्ष रखना कि आखिर ये क्या कारण थे। इसके कारण उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि इसके क्या कारण थे। एडमिनिस्ट्रेशन की पीठ थपथपानी चाहिए, या पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए, या तो मायने की पीठ थपथपानी चाहिए। कौन सही था कौन गलत था, ये तो पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। अभी तो ये केस कोर्ट में चला गया है, और कोर्ट का क्या डिसीजन आते हैं, चलो उनका PSA लगा दिया गया है मायने के ऊपर, और वो वहाँ से कब छूटते हैं या कब क्या आता है, ये तो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके और हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हमने जो इन्होंने पक्ष रखा अपना, तो इस पक्ष को लेकर के मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि ये पक्ष क्या सही है। अगर आपके पास कोई सही राय है और सही कोई बातचीत है, तो आप ही अपना राय रखें, और इसको शेयर करना और कमेंट करना, ये आप लोगों को पावर है। और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मुझे बस यहीं पे दें बराबर। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। BS राजपूत को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।